कहानी रंगों के पैकेट। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। चारों ओर होली की तैयारियां हो रही हैं। पेड़ पौधों में आई नन्ही कोपलें अब हल्के हरे पत्तों में बदल गई हैं। घर के बाहर लगे पौधों में पानी डालते डालते आशीष न जाने कहाँ खो गया। अंदर से तभी माँ की आवाज़ आई, बेटा कब से बैठा है तू, जा बाजार से सामान ले आ। आशीष झोला लेकर बाहर चला जाता है। कल होली है, लेकिन आशीष को हमेशा की तरह न जाने क्यों होली अच्छी नहीं लगती। बाजार से वापस आकर आशीष अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके दिल में मायूसी मानो बेहिचक बिना बुलाए मेहमान की तरह आकर बस गई हो और जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। शाम अब रात में बदल गई। सब सो गए। आशीष कमरे में बैठा न जाने क्या ढूंढता और फिर छटपटा कर बैठ जाता। सुबह होते ही छोटा भाई कमरे में आया और बोला, भैया चलो अपनी टोली बुला रही है और वो रंगों के पैकेट भी निकाल लो। आशीष ने सिर हिलाते हुए जाने से मना कर दिया और सोफे के पास बिछी कालीन पर बैठ गया। खिड़की के बाहर से लोगों के होली खेलने की आवाज़ घर में साफ सुनाई पड़ रही थी। छोटा भाई कमरे से चला गया। आशीष ने एक ठंडी सांस ली और बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। सबके चेहरे रंगे हुए थे। तभी माँ ने आकर कहा, क्यों बैठे हो, रंग के पैकेट लेकर तुम जाओ बाहर खेलो जाकर। माँ की यह बात सुनकर आशीष उठा। उसकी आंखें डबडबा आई। वो यहाँ वहाँ सब सामान वह फेंकने लगा कि तभी उस सामान में एक डब्बा खुला और रंगों के कुछ पैकेट फर्श पर बिखर गए। मानो महीनों से जमी बर्फ जैसे कुछ हल्की सी धूप लगने से ही पिघल गई हो। अभी पिछली होली की ही तो बात है जब सुबह से उसका 6 साल का बेटा निहार सुबह से रंगों की जिद कर रहा था। बेटे के साथ मिलकर मिताली भी आशीष को सुबह से ही रंग लगा लगा के परेशान करते और आशीष उनसे बचने के लिए भागा भागा फिरता। रसोई में गुजिया बना रही माँ के ऊपर भी निहार ने कितना रंग डाल दिया था, जिससे कई गुजिया खराब हो गई थी। माँ ने उसे कितना डांटा था, जिसके लिए माँ आज भी पछताती है। मौका पाते ही आशीष ने रंग के बचे पैकेट छुपा कर रख दिए थे, जिन्हें ढूंढते ढूंढते निहार रो रो कर सो गया था। पर इस होली ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने पहले ही आशीष का तलाक हो गया था। मिताली को अपनी माँ के साथ रहना था और आशीष को अपनी। अजीब था कि साथ रहने के जिद में साथ छूट गया। निहार और मिताली हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुके थे। पिछली होली की यादें हवा के झोंकों के साथ बार बार दरवाजे पे दस्तक दे जाती कि मानो अभी चिल्लाता हुआ निहार फिर पापा पापा करता हुआ आ जाएगा। आंखों से बहती हुई यादें आशीष के चेहरे पर लगे उदासी के रंग में मिलकर न जाने कितनी गहरी हुई जा रही थी। बाहर लोगों का जमावड़ा लग चुका था और सब होली के हुल्लड़ में मस्त थे और रंगों के पैकेट यूं ही फर्श पर पड़े थे। धन्यवाद।